वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की क्लास में पाठ 13 वाक्य पढ़ेंगे। इससे पहले आप शब्द पढ़ चुके हैं। तो वर्ण जो होते हैं, तो वर्ण से मिलकर हम बनाते हैं शब्द, और शब्दों से मिलकर हम बनाएंगे वाक्य। तो जो वाक्य होते हैं वो शब्दों के क्रम, यानी शब्दों का जब सार्थक समूह होता है तभी हम उसको वाक्य कह सकते हैं, है ना। तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अगर हम इन शब्दों को उलट पुलट कर लिख दें तो हम उसको वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। जब तक उस वाक्य के शब्दों के समूह का कोई अर्थ निकले तभी हम उसको सार्थक वाक्य कहेंगे, ठीक है। तो वाक्य जो होता है उसके अंग होते हैं दो, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी काम को करने वाला, वाक्य में जो काम कर रहा होता है वो कहलाता है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है, यानी बात हम किसके बारे में करेंगे, कर्ता के बारे में। तो जो काम को करता है, जो बात कही जाती है वो कहलाता है उद्देश्य। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में हम जो बात करेंगे वो कहलाता है हमारा विधेय। और एक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उद्देश्य के अलावा, कर्ता के अलावा जो बचा हुआ भाग होता है, वाक्य का जो बचा हुआ भाग है वो विधेय हो सकता है। फिर वाक्य के भेद, वाक्य के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार के हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो तीन प्रकार के हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वे होते हैं जिनमें साधारण सी बात कही जाती है, ओके। और संयुक्त वाक्य वे होते हैं जिनमें दो वाक्यों को, दो सरल वाक्यों को किसी योजक के द्वारा, इसलिए, और, तथा इन शब्दों के द्वारा जोड़कर जो वाक्य बनाए जाते हैं वो हो गए संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में हम कह सकते हैं कि पहला वाक्य जो होगा वो प्रमुख होगा और दूसरा वाक्य जो होगा उस पहले वाक्य के ऊपर आश्रित होता है। यानी अगर पहले वाक्य नहीं हो तो वो दूसरा वाक्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वो गौण हो जाता है। तो मिश्र वाक्य में क्या हो गया, दो वाक्यों से मिलकर बना है लेकिन पहला वाक्य प्रमुख है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है। फिर अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। एक विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक और विस्मयार्थक। सबसे पहले विधानार्थक। विधानार्थक जो वाक्य होते हैं उसमें किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति के बारे में बताया जाता है। निषेधार्थक जो वाक्य होते हैं उनमें किसी भी काम को करने के लिए आपको मना किया जाता है। आज्ञार्थक वाक्य में आपको, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आज्ञा या आदेश दिया जाता है। प्रश्नार्थक जो वाक्य होते हैं उसमें प्रश्न पूछने के लिए वाक्य में शब्दों का प्रयोग होता है। इच्छार्थक वाक्य में मन के भाव बताए जाते हैं, यानी किसी के लिए कामना, अपनी जो इच्छा होती है वो प्रकट की जाती है। संदेहार्थक वाक्य में किसी बात के लिए संदेह प्रकट किया जाता है, जैसे शायद वर्षा हो, शायद आज वर्षा होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। केवल हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा कार्य आज होगा अथवा नहीं होगा। संकेतार्थक वाक्य में आपको संकेत दिया जाता है, जैसे आप पढ़ोगे तो पास होगे, तो संकेत दिया जा रहा है कि आपको पढ़ना है, अगर पास होना है तो आपको पढ़ना है। विस्मयार्थक वाक्य में आपको बताया जाता है कि जहाँ पर आप मन के भाव प्रकट करें, विस्मय के भाव प्रकट करें। मन के भाव हमारे कोई से भी हो सकते हैं, किसी को चेतावनी देना, किसी के प्रति आश्चर्य प्रकट करना, घृणा प्रकट करना, शोक प्रकट करना, ये सब हमारे मन के भाव हैं। जहाँ पर मनोभाव प्रकट किए जाएं, विस्मय के भाव प्रकट किए जाएं तो वहाँ पर
जिसमें अर्थक वाक्य होते हैं। ओके, इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है। हमने सीख लिया वाक्य, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।